नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपके लिए लाता हूं एक नया टॉपिक हर बार, और वो टॉपिक जो आपके माइंड में घूम रहा है बहुत दिन से। आप चाहते हैं कि काश कि कोई वास्तु कंसल्टेंट, अच्छा कंसल्टेंट इसके बारे में बोले। जी हाँ, आज मैं लाया हूं आपके लिए वेस्ट फेसिंग मकान का दरवाज़ा, मुख्य द्वार कहाँ बने, क्योंकि बहुत बार आड़े आ जाती हैं आपकी रिक्वायरमेंट, बहुत बार आड़े आ जाते हैं सरकार के बाई लॉज। वास्तु कहता है कि दरवाज़ा यहाँ बने और सरकार कहती है कि दरवाज़ा कोने में बने, और घर वाले कहते हैं कि उस कोने में बने। अगर आपके मन में ये दुविधा, ये समस्या चल रही है बहुत दिन से, तो इसका सच जानने के लिए और इसका उपाय जानने के लिए, कैसे करेंगे आप, कहाँ बनाएंगे अपने वेस्ट फेसिंग घर का मुख्य द्वार और मेन गेट कहाँ बनाएंगे, आज इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, आज बात चल रही है हमारी वेस्ट फेसिंग हाउस के बारे में, या किसी भी प्रेमाइसिस के बारे में, चाहे वो घर है या फैक्ट्री है, दुकान है, कोई भी चीज़ है। साथियों, वेस्ट को लेकर के मन में बहुत सारे वहम आते हैं, कहाँ बनाए। वास्तु कहता है कि जो वेस्ट का दरवाज़ा बनना चाहिए, आपका जो मुख्य द्वार बनना चाहिए, वो पश्चिम दिशा के बिल्कुल सेंटर में, चौथे और पाँचवें पद में बनना चाहिए। अगर आपने 9 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं, अगर आपने 9 बराबर हिस्से कर लिए, तो साउथ वेस्ट से शुरू करेंगे, दक्षिण पश्चिम से शुरू करेंगे, नैऋत्य कोण से शुरू करेंगे, और चौथे और पाँचवें पार्ट के अंदर अपना मुख्य द्वार बनाएंगे। यानी लगभग मिडल में आता है। वेस्ट में अगर आपका मुख्य द्वार बनाना है, अपने घर का दरवाज़ा बनाना है, अपने एंट्रेंस बनानी है, तो हमेशा वेस्ट के मिडल में आएगी। लेकिन सरकार इसके लिए परमिशन नहीं देती आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो बाउंड्री वॉल है, जो भी आपकी बाउंड्री वॉल बनती है, उसमें किसी ना किसी एक कोने में सरकार कहती है कि इसमें आपका जितने बाईलॉज बनते हैं, किसी एक कोने में आपको दरवाज़ा बनाना पड़ेगा, गेट बनाना पड़ेगा। आप सेंटर में बना नहीं सकते। हाँ, जो कच्ची कॉलोनी होती हैं या जो पुराने शहर हैं, वहाँ पर सेंटर में दरवाज़ा बनाना आसान होता है, वास्तु से कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, नए भारत की बात कर रहे हैं, जबकि भारत बहुत आगे जा रहा है, हमारा देश। ऐसे में क्या है कि आपने प्लॉट तो ले लिया, आप लेने के बाद दरवाज़ा बनाएंगे, तो साथियों, सरकार के जो बाईलॉज हैं उनको आपने वायलेट नहीं करना, उनको आपने नहीं ब्रेक करना है, आपने तोड़ना नहीं है। आपने जहाँ सरकार कहती है, साउथ वेस्ट में कहती है, नॉर्थ वेस्ट में कहती है, या सेंटर में कहती है, जहाँ भी कहती है, वहाँ पर आपने गेट बना लिया। देखिए, आपके घर में 2 चीज़ें हैं, दरवाजे 2 हैं जिससे अपने घर में आना है। एक तो आपका मेन गेट है, जो लोहे का है, स्टील का है, या वुड का है, या हार्ड वुड का आपने बना रखा है, आजकल जो मॉडर्न डिज़ाइन बनते हैं उसके हिसाब से भी। तो वो जो दरवाज़ा, गेट जो बनाएंगे, आप वहीं बनाएं जहाँ पर कि आपको परमिशन मिलती है सरकार से, बाई लॉ से। लेकिन आपके पास फ्रीडम है अंदर का दरवाज़ा बनाने के लिए। उसके लिए सरकार या उसके लिए कोई भी ऐसे बाईलॉज नहीं है कि आप दरवाज़ा ही बनाएंगे तभी आपका नक्शा पास होगा। अंदर का दरवाज़ा आप आराम से आप वेस्ट के सेंटर में बना सकते हैं। यानी बाहर का गेट कहीं भी बनाया, नॉर्थ में बनाया, नॉर्थ वेस्ट में बनाया, साउथ वेस्ट में बनाया, मुख्य द्वार आपने जो है अपना वेस्ट के मिडल में बना दिया। वेस्ट के मिडल में से अंदर जैसे गए, लेफ्ट साइड में आपके पास बना हुआ है आपका ड्राइंग रूम, उसके साथ बना है उसका टॉयलेट, अटैच टॉयलेट बना हुआ है। राइट साइड में आपका बन जाता है एक अटैच टॉयलेट मास्टर बेडरूम के लिए, और साउथ वेस्ट में बनता है आपका मास्टर बेडरूम नैऋत्य कोण में। देखिए कितना अच्छा वास्तु हो गया, ज़बरदस्त बन गया। अगर आपका प्लॉट वेस्ट है, आप सोच के डर रहे थे कि कैसे बनेगा मेरा, अब इसके बाद में ये ऐसे एंट्री करने के बाद में आप अपने घर में चले गए। अंदर का जो वास्तु है उसके बारे में आप बहुत बार पहले भी चर्चा की है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे, सैकड़ों के हिसाब से हैं, आप उनको देखिए। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वेस्ट फेसिंग मकान के बारे में, एक चीज़ और भी, अगर आपके पास प्लॉट थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपके पास में 150, 200, 300 गज का अगर आपके पास प्लॉट है, 500 गज का है, तो ये मान के चलना कि बाईलॉज के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ ओपन एरिया छोड़ना पड़ता है। और अगर आपका मेन गेट नॉर्थ वेस्ट में आ जाए, सरकार के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका मेन गेट आता है, तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है कि आप नॉर्थ वेस्ट में से एंटर करने के बाद नॉर्थ के अंदर खाली जगह छोड़ दें। वहाँ पर ओपन टू स्काई, आप जैसे कहते हैं, गाड़ी के चलने की जगह होती है, साइकिल की होती है, बाइक के रखने की जगह होती है, ओपन कोर्टयार्ड आप नॉर्थ में छोड़ दें। छोड़ने के बाद और फिर घूम के जाए अपने घर के अंदर। अब जैसे ही आप अपने घर में नॉर्थ से एंटर करेंगे, साथ ही आपके घर का फेस बदल गया, वेस्ट से हट करके वो नॉर्थ में आ गया। अब आपका जो भवन है, आपका जो मकान है, वो नॉर्थ फेसिंग बन गया, ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन मिल गई। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप वेस्ट के बारे में अपने मन में कोई वहम पाल लें। वेस्ट फेसिंग भी बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छा नक्शा बनता है वेस्ट फेसिंग मकान का। साथियों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और नया टॉपिक लेकर आऊँगा। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जो कि अभी छूट रहे हैं हर बार।
नए नए टॉपिक आपके सामने लाऊंगा, वो टॉपिक जिसके बारे में आपके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, आप जानने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको यूट्यूब पर मिलते नहीं, कोई इसका जवाब भी दे नहीं पाता। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करना मत भूलना। जिन जिन लोगों का आपने ग्रुप बना रखा है सबको बताना कि भारद्वाज का हमने ये वीडियो देखा था और उन्होंने बड़ी काम की बातें बताई हैं आज।